तो देखिए आप, बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी 101 सीट जो है वो लड़ी, वो 101 सीट पर आगे है, 67.79%। ये बीजेपी का स्ट्राइक रेट आपको दिखाई दे रहा है। बीजेपी 149 सीटें जो है कुल लड़ी थी और 101 सीटों पर वो आगे इस वक्त चल रही है। 67 सीटों का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट माना जाएगा, लगभग 68%। 2019 में 70% का था स्ट्राइक रेट। चलिए शिवसेना शिंदे का स्ट्राइक रेट भी देख लेते हैं। 80 सीटों पर शिवसेना शिंदे जो है लड़ी थी और 53.75% का उनका यहां पर सौरभ स्ट्राइक रेट रहा है। तो शिंदे के लिए अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि शिंदे जो है वो असली शिवसेना, नकली शिवसेना, तमाम तरह के आरोप उन पर लग रहे थे, तो 80 सीट पे वो लड़े थे, लेकिन 53.75% का अगर वो स्ट्राइक रेट ले रहे हैं। और अजीत पवार सबसे कमजोर कड़ी, लेकिन लग नहीं रहा है कि कमजोर कड़ी है। आपको बता दें कि 59 सीटों पे वो लड़े थे, सबसे कम सीटों पे वो लड़ रहे थे, लेकिन अजीत पवार 35 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए हैं। 59.32% का उनका स्ट्राइक रेट, 60% यानी कि अभी देखा जाए तो तीनों में सबसे ज्यादा तो इन्हीं का स्ट्राइक रेट चल रहा है, भले ही सीटें सबसे कम बीजेपी से कम, बीजेपी से कम। उनका 57 है शायद, बीजेपी का लगभग 67%। ठीक है। तो यहां पर देखिए कि यहां पर किस तरह से उनका स्ट्राइक रेट और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आप देखेंगे 42 सीटें आगे चल रही है, 100 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, 42% का स्ट्राइक रेट। लेकिन इससे बहुत ज्यादा बेहतर करने की जरूरत थी कांग्रेस पार्टी को। 44 सीटें तो उसकी 2019 में थी, लेकिन उससे नीचे स्ट्राइक रेट दिखाई दे रहा है। स्ट्राइक रेट शरद पवार के लिए निश्चित तौर पर चिंता का सबब है। 86 सीटों पर लड़े थे शरद पवार और कहा जा रहा था कि शरद पवार के मास्टरमाइंड को कोई नहीं पढ़ सकता और वहां पर वो अच्छी शिकस्त देंगे भतीजे को, लोकसभा का प्रदर्शन दोहराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन उद्धव ने अपनी पूरी सोच बदली, हिंदुत्व, नया हिंदुत्व लेकर आए, जनाब उद्धव, जनाब बाला साहब बना दिया और मुस्लिमों को अपने साथ करने के चक्कर में लग रहा है कि अपना शिवसेना का काडर भी उन्होंने गंवा दिया, अपने हिंदुत्व के वोटर्स भी उन्होंने गंवा दिए हैं। 31.96% का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, तो बेहद खराब प्रदर्शन उद्धव के लिए निजी तौर पर भी। उद्धव ठाकरे का स्ट्राइक रेट केवल 32% के आसपास आपको दिखाई दे रहा, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब उनका जो कोर वोट था वो इस बार उनसे नाराज हुआ है, छिटका है। सीधी टक्कर देख लेते हैं, बीजेपी बनाम कांग्रेस, कुल 74 सीटें थी, सारे ट्रेंड्स हैं। 46 सीटों पर बीजेपी आगे है, 74 में से 27 पर कांग्रेस पार्टी आगे है। खासतौर पर विदर्भ में दोनों पार्टियों के बीच 35 सीटें थी, आधी सीटें वहीं पर थी डायरेक्ट फाइट की, वो कांग्रेस आ रही है। जहां तक सेना वर्सेस सेना की बात है, 53 सीटों पर टक्कर थी, 33 सीटों पर एकनाथ शिंदे भारी पड़ रहे हैं, यानी उद्धव ठाकरे को इस कॉन्टेस्ट में पूरी तरीके से हराया है। एकनाथ शिंदे भारी पड़े हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर, यह उनके लिए बड़ी निराशा की खबर होगी। ऐसे अगर आप एनसीपी वर्सेस एनसीपी की बात देखेंगे, अजीत पवार डार्क हॉर्स बनकर उभरे हैं इस पूरे कॉन्टेस्ट में। कोई नहीं मान रहा था कि वो शरद पवार को पछाड़ सकते हैं, लेकिन लगभग 3 गुना सीटें ज्यादा वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 27 अजीत पवार, शरद पवार केवल 10। महाराष्ट्र की, झारखंड पर भी एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। महाराष्ट्र का ब्रेकअप तो आपके सामने रख ही रहे हैं। 102 सीटों पर बीजेपी आगे है, शिंदे गुट 43 सीटों पर आगे है। एनसीपी की बात करें तो वो भी लगातार आगे चल रही है। झारखंड में 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी जेएमएम, ये जीत अगर आप कहेंगे, ये बढ़त अगर आप कहेंगे, तो हेमंत सोरेन की बढ़त है। हेमंत सोरेन अपने प्रचार, अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लगातार रोटी कपड़ा मकान बात कर रहे थे। 43 सीटों पर जेएमएम प्लस यानी इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई है, मैजिकल फिगर को छू चुका है यहां पर इंडिया गठबंधन। बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए पीछे है 27 सीटों पर। फिलहाल ये आंकड़ा थोड़ा थम सा गया है। झारखंड में अगर पार्टी वाइज अगर देखेंगे तो बीजेपी 23 सीट पर, जेएमएम 27 सीट पर, यानी जेएमएम अभी बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। जबकि झारखंड में इससे उलट बीजेपी, महाराष्ट्र में इससे उलट, माफ कीजिएगा, बीजेपी 104 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। जबकि कांग्रेस 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस जो कि लोकसभा चुनावों से काफी उत्साहित थी, यहां उसका परफॉर्मेंस आप ये कह सकते हैं कि उतना अच्छा नहीं रहा जितना उसको उम्मीद थी, जिसकी उम्मीद नाना पटोले जता रहे थे। अब जरा बता दें कि बटेंगे कटेंगे का नारा जो है लग रहा है, कम से कम ये जो नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उसमें लग रहा है कि बटेंगे कटेंगे जो है वो सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बटेंगे कटेंगे वाली सीटें, यानी कि जहां पर मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन की बात कही जा रही थी, वहां पर क्या कुछ स्थिति
जीती है। वहां आपको बता दें कि 21 सीटों पर बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, 14 पर कांग्रेस और अदर्स के खाते में 1 सीट जा रही है। तो सीधे सीधे आप समझिए कि अगर बटेंगे कटेंगे में यहां पर मुस्लिम बहुल सीटें, जहां पर खुला ऐलान कर दिया गया था, बाकायदा धर्मगुरु आगे आके कह रहे थे कि भाई आप सबको इकट्ठे होकर आपको महाविकास अघाड़ी को जिताना है, तो उसके जवाब में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे का नारा काम कर गया। कई लोगों का यह मत था, इंक्लूडिंग बीजेपी के कई नेताओं का, कि भाई ये जो नारा है वो महाराष्ट्र के मिजाज से सही नहीं बैठता है। लेकिन अभी तो फिलहाल यही लग रहा है कि महाराष्ट्र में दलित सीटों की बात करें, दलित कहा जा रहा था कि छिटक गया है कहीं ना कहीं, आरक्षण का जो डर खत्म हो जाने का दिखाया जा रहा था वो काम करेगा। लेकिन लग रहा है एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा दलित वोट बैंक पर कायम किया है। 21 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, कांग्रेस ने 12 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। 33 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित वोट बैंक जो है वो डिसाइड करता है कि क्या कुछ चीजें वहां पर रहेंगी। तो दलित वोट बैंक वाली सीटों में बीजेपी क्लियर कट यहां पर 21 सीटों पर एडवांटेज पर है। सौरभ जी हाँ, बिल्कुल। तो